बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में एमन की माँ एमन को समझाती है कि तुम राहिम को बिना बताए क्यों आ गई। वो परेशान था, उसकी गलती थी तो पर राहिम ने तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत दी और अपने घर में साथ रखा। अब उसको सुकून से रहने दो और हम भी सुकून से रहें। और एमन अपने बाबा से माफ़ी मांगने जाती है और अपने बाबा से कहती है कि मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया, आपको मुझ पर बहुत उम्मीदें थी और भरोसा था। मैंने ये शादी करके सिर्फ आपको अजियत पहुंचाई है, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और मज़ीद आपको कोई दुख नहीं उठाने देना चाहती थी। वो मेरा गुनहगार है, उसके साथ मैं बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो एमन का बाबा मान जाता है और कहता है कि अब तुम वापस नहीं जाओगी और तुम बहादुर हो। तो एमन की माँ के कहती है कि राहिम को तुम्हारी बहुत फिक्र है और वो सच्चा इंसान है। तो एमन कहती है कि मुझे घर वापस जाना होगा। नौशीन और अफजल घर आते हैं और घर के खर्चे के लिए राहिम से पैसे लेने की बात करते हैं। तो एमन कहती है कि राहिम से कोई भी पैसे नहीं मांगेगा, वरना मैं उससे अपना रिश्ता ख़त्म करूंगी और घर का खर्चा मैं चलाने के लिए जॉब करूंगी। और वहाँ पर राहिम आता है और एमन से कहता है कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई और घर चलने का कहता है। तो एमन कहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और जब घर जाने लगते हैं तो गाड़ी में राहिम कहता है कि तुम्हें मुझे अजियत पहुँचाने में सुकून मिलता है, इस तरह बिना बताए दोबारा मत आना। दूसरे सीन में राहिम एमन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो एमन कहती है कि मैं अपनी सीवी जॉब के लिए बेच रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो राहिम एमन को क्रेडिट कार्ड देता है, पर एमन मना करती है और कहती है कि मेरे बाबा ने हमेशा हलाल खाना सिखाया है। तो राहिम हैरान होकर देखता है एमन को। दूसरे सीन में राहिम को पता चलता है कि जो दवाई एमन ले रही है वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है और वो दिमागी मरीजों को दी जाती है। वो बहुत नुकसानदेह है और उससे याददाश्त ख़त्म हो जाती है। एमन जॉब ढूंढने जाती है तो एमन को अली ऑफिस में देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में अली घर आता है तो आफिया और अली राहिम पर गुस्सा करते हैं कि एमन को हमारी इज्जत का ख्याल नहीं और वो जगह जगह नौकरी ढूंढती फिर रही है। और वहाँ पर एमन आके कहती है कि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। तो अली एमन पर भी गुस्सा करता है। तो राहिम एमन को चुप करवाता है और अपने कमरे में चला जाता है। और एमन राहिम से बहस करती है कि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। तो राहिम कहता है कि मेरे पापा से बदतमीजी मत करो और तुम्हें जॉब करनी है होटल में करो, अब तुम वेट्रेस की जॉब नहीं करोगी। तो एमन वेट्रेस का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। तो राहिम कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम क्या काम करती थी। दूसरे सीन में एमन को अपने घर से कॉल आती है कि समर की तबीयत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। तो राहिम एमन के साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में राहिम समर के लिए खून का इंतज़ाम करता है और एमन समर की बीमारी सुनकर हैरान होती है कि वो कब बीमार हुआ। तो एमन की माँ और नौशीन कहते हैं कि तुम ये कैसे भूल सकती हो, तुम ही समर को हॉस्पिटल ले जाती थी इलाज के लिए। और राहिम भी सुन लेता है और हैरान होता है और समर के इलाज की जिम्मेदारी खुद लेता है। तो एमन का बाबा मना करता है। राहिम बहुत इस्रार करता है कि एक बार मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो एमन का बाबा मान जाता है। एमन की माँ उनको बहुत दुआएं देती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।